कंटेनर हटाने के लिए भी हम पूरा अपना बंदोबस्त जो है हमने किया हुआ है, और अगर कोई इस तरह की बाकी चीज़ें भी की जाती हैं, शेलिंग की जाती है, शेलिंग का भी सदेबाब करेंगे। नहीं देखिए, सदेबाब तो आपको नहीं बता सकते कि उसका सदेबाब फिर वो पहले से कर लें, तो लिहाजा सदेबाब हमारा है, तैयारियाँ हमारी हैं, मुकम्मल प्लान है हमारा, और इंशाल्लाह ताला उसे एग्जीक्यूट करना फिर हमारा काम है। और अली अमीन आपको पता ही है कि जब फिर वो निकलता है और जब फिर वो कॉल देता है तो फिर वो पीछे नहीं देखता। चश्मे भी बना लिए हैं, नमक भी पास है, सारी कुछ चीज़ें हैं, सारा इंशाल्लाह वो कोई इशू नहीं है। कि मरियम के हवाले से खान साहब ने आज बात की कि ये मरियम जो है ना, अक्सर हमारे खिलाफ बड़ी कंपेन चल रही थी, कोई ना कोई एजेंडा उठा लेते थे, लेकिन मरियम ऊपर से आके ऐसा बयान देती थी कि जो वो हमारे खिलाफ एक कंपेन शुरू होती थी ना, वो सारी तबाह हो जाती थी। तो ये तो हमारा 12वां खिलाड़ी है, तो 12वें खिलाड़ी जो है उसने क्या करना है, उसने कोई टिकटॉक ही बनानी है, शुएब को पकड़ लेगी कि आ जाओ मीनार पाकिस्तान के साथ, आ जाओ इधर ज़रा पानी अच्छा है, तो वो बनाए टिकटॉक, लेकिन बैंड बारात बाजा जो है वो तो अली अमीन के साथ होगा। अच्छा मरियम आपके पंडाल में पानी भी छोड़ सकती है, दोबारा वहीं पर टिकटॉक बना सकती है कि आज पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिए, तो क्या तैयारी है मुकम्मल अगर पानी छोड़ा जाता है तो? देखिए, बात यह है कि कश्तियाँ तो हम जला के आएंगे, लेकिन पानी का पाकिस्तान तरीके, देखिए खान साहब की सिर्फ कॉल पीटीआई के लिए नहीं है, खान साहब ने पूरे मुल्क के लिए कॉल दी है, उसमें हर बंदा शामिल है। आज एक ऐसा बंदा भी था जिसको खान साहब ने वहाँ पर दावत दे दी कि आप भी आइएगा, तो उसने कहा जी कि मैं भी आऊँगा, हालांकि वो हमारे मुखालिफ पेश हुआ था। तो बात यह है कि उसने कहा कि मैं सर आऊँगा, लेकिन मेरे स्टेज पे कुर्सी लगवा दीजिएगा। मुझे कह रहा था, तो मैंने कहा नहीं, जो भी बंदा था जो भी था। देखिए, बात यह है कि जो खान से मोहब्बत है ना, बेशक वो मुखालिफ वकील हो, गवाह हो या कोई हो, तो ये सारे लोग तो बेचारे कंट्रोल किए गए ऊपर से, तो उनका कसूर नहीं है, तो कसूर तो उनका एजेंट का है। तो खान साहब भी डेफिनेटली उनके बारे में रखते हैं, वो तो समझते हैं कि किसी को पैसे दिए हैं, किसी को कुछ किया, किसी को डराया धमकाया, तो वो सारा किया जा रहा है, लेकिन जो जज्बे हौसले हैं ना वो बुलंद हैं। खान साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, खैरियत से थे। जलसे में हमने देखा कि अचानक से आप लोगों ने कैंसिल कर दिया है जलसे, अब की बार भी कोई ऐसी सूरत पैदा हो सकती है? अब की बार खान साहब का पैगाम कल मैंने अली अमीन भाई से शेयर किया था, और दीगर दोस्तों ने भी उनसे शेयर किया था आज, और उन्होंने फिर जो पैगाम शेयर किया गया था उसके मुताबिक जलसा हमने करना है, और अली अमीन जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से इसी तरह लोग, और लाहौर निकलेगा, लाहौर बड़ा निकलेगा। आप लाहौर में देखेंगे कि लाहौर आवाम अंदर से निकलेगी, लाहौरी इस बारी छा जाएंगे इंशाल्लाह। तुम देखोगे कि लाहौर इब्रार लगता गाना ना चल जाए, आज जाते बह जा। अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर से लीड करेंगे इस जलसे को? देखें ये जलसा जो है ना, पंजाब का जलसा है, और पंजाब की क़यादत जो है वो वहाँ पर लीड करेगी, जिसमें हमाद साहब भी हैं, जिसमें भचर साहब भी हैं, जिसमें दीगर भी हमारे दोस्त हैं, तो बिल्कुल इम्तियाज़ साहब हैं या दीगर हमारे दोस्त हैं, तो वो लीड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत लीड करेगी, सेक्रेटरी जनरल लीड करेंगे, जो चेयरमैन हैं वो लीड करेंगे, सारे लीड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि अली अमीन अपना काफ़िला लेकर आएंगे, और काफ़िला जो है उस जलसे में शामिल होगा। सर, अटकपुर इंतहाई हसास जगह हो सकती है, पंजाब भी है, KP के भी है, क्या KP के से गंडापुर साहब अपने कुछ फोर्स भी साथ में लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर शेलिंग हो सकती है, रोका जा सकता है? नहीं, देखें बात यह है कि अली अमीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान होंगे, उनके साथ मुख्तलिफ हलकों से लोग होंगे, मुख्तलिफ हलकों से उनके साथ लोग आए हुए होंगे, और वो काफ़िले का हिस्सा बनेंगे, जौग आएंगे। और आप ये कह दें कि उनके साथ कोई फोर्स होगी या हथियार होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको गलत रंग ना दिया जाए। उनके साथ देखिए, हम पुरअमन जलसा करने के लिए निकल रहे हैं, और हमने 12 किया, हमने दरखास्तें दी हैं, हमने हाई कोर्ट से रजू किया है। जब अगले बंदे माने नहीं, ठीक है, और आपका हक हो, और वो इसलिए ना देना चाहते हो क्योंकि जो चोरी उन्होंने डाका डाला है उस पर बात ना की जाए, तो फिर आपके सामने वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो फिर आपका हक है, आप या तो आप आइन को चेंज कर दें। जब आइन के मुताबिक आपका हक है, आपने रजू भी कर लिया, आपने 15 महीने इंतज़ार भी कर लिया, तो फिर आप करेंगे। देखिए, खान साहब से मुलाकात हुई है, आज अहम वहाँ पर फैसले भी हुए हैं, आज अहम डिस्कशन हुई है, आज बहुत अहम मामलात के ऊपर सारी बातें हुई हैं, और सारे मामलात जो हैं तय किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जलसे के हवाले से खान साहब का बड़ा क्लियर पैगाम है, खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि 15 महीने उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करते रहे कि हमें लाहौर के अंदर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, और ये हमारा हक था। जब आइन आपको हक देता है और कोई ना दे, तो फिर अगर कोई बंदा वो अपना हक लेने के लिए निकलता है, आवाज़ उठाता है, जो मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में तरमीम की जा रही हैं, जो ओवरऑल आइन के अंदर तरमीम की जा रही हैं, तो ये सारा जो है
अमल को उठाने के लिए सड़कों पर निकलती है आवाम, और ये जमहूरियत का हुस्न है। और जो ये करेगा तो जो उसके ऊपर ओनस होगा वो उस बंदे के ऊपर होगा, बार जो होगा वो उस बंदे के ऊपर होगा। तो लिहाजा जो भी ये करेगा वो उसके अंदर वो मुजरम होगा। तो लिहाजा हम वाज़ह कहना चाहते हैं कि ये जलसा लाहौर के अंदर होने जा रहा है। खान साहब का वाज़ह पैगाम है कि आपने हर सूरत पहुँचना है। इस जलसे का मकसद क्या है? इस जलसे का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी यानी अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी और पाकिस्तान की आज़ादी यानी हकीकी आज़ादी, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की आज़ादी। तो हम इन सारी चीज़ों के लिए निकलना है हमने, और इस जलसे को कामयाब करना है। लाहौर में ये जलसा होने जा रहा है, मीनार पाकिस्तान। और तैयारियों की अगर बात की जाए तो रात को हमारी मीटिंग थी, मैं क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा हूँ, तो अली अमीन गंडापुर साहब वो भी मौजूद थे, बाकी भी तमाम सूबाई सदर मौजूद थे, रीजन्स के सदर जो हैं वो मौजूद थे। तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी सजेशंस दी और तमाम लोगों ने अपनी अपनी अपडेट्स दी, और तमाम लोगों के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि हर तरफ से काफ़िले आएंगे। KPK से काफ़िला जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब लीड करेंगे, वो KPK से आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो सुबह ही वहाँ से जल्दी कोशिश करेंगे और वो निकलेंगे। भरपूर तैयारी के साथ वो आ रहे हैं। आप देखेंगे कि वो तैयारी जो है वो फिर आपको जो है सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आएगी। इसी तरह से लाहौर के साथ साथ जितना पूरा पंजाब है वो पूरा पंजाब शिरकत करेगा। KP के अलावा बलूचिस्तान से लोग वहाँ पर दाऊद लीड करेगा और वहाँ से काफ़िला आएगा, और सिंध से हलीम आदिल शेख, AJK से, GB से, यूथ, ILF, ISF जितनी तंजीमें हैं तमाम तंजीमें हिस्सा लेंगी। और आप देखेंगे कि आवाम का समंदर लाहौर में होगा। दफ़ा 144 की जगह पर आप दफ़ा 148 लगा दें, लेकिन आवाम किसी चीज़ को नहीं मानती। और इंशाअल्लाह ताला ये रास्ते रुकावटें हटाकर हम इंशाअल्लाह जलसा गाह पहुँचेंगे। अटक पुल क्रॉस कर पाएंगे अली अमीन गंडापुर? अटक पुल भी क्रॉस करेंगे, उसके अलावा जो आप पुल कहेंगे वो सारे क्रॉस करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला यमीन। देखिए, खान साहब ने कहा है कि कश्तियाँ जो है वो आपने जला के निकलना है, तो लिहाजा उनका क्लियर मैसेज है, क्लियर मौक़िफ़ है कि ये 15 महीने में हमें इन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो लिहाजा इनका कसूर है कि जो रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। अब हमारा जलसा यहाँ पर हुआ इस्लामाबाद में, बताएं कहीं पर आग लगी हो, कोई जलाओ गिरा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम पुरअमन जमात हैं। खान साहब ने कहा कि 28 साल सियासत के अंदर एक किसी जगह पर कोई साबित कर दे कि हमने पुरतशद्दुद कोई मुजाहरा किया है, नहीं। और हम पुरअमन जमात हैं, हम करेंगे अपना हक लेने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ, देखिए आज बात हुई ख़ास तौर पर ये हमारे मीडिया के तमाम दोस्त बड़ा सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर सम टाइम आ जाता है कि आपने इस जगह के ऊपर प्रेस टॉक कम करनी है या खान साहब का नाम नहीं चलाना। तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आपने हर सूरत करना है, और हमने बताया कि डिजिटल मीडिया के जो दोस्त हैं वो भी माशाल्लाह बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उधर भी करें इधर भी करें। तो इस वक्त जो बंदा भी, आपकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने,